सो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 4 के अंदर। तो इससे पहले हमारे 3 चैप्टर आ चुके हैं गाइज, एंड आई होप आपको वो चैप्टर बहुत पसंद आए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, पहले हम उन क्वेरीज को एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि सर हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए गाइज आप ट्रेडिंग व्यू आप मोबाइल पे भी अपने डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे आप ये सारे ट्रेंड वगैरह या जो भी कैंडल फॉर्मेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं ये वहाँ पे आप देख सकते हो। इवन यू कैन यूज़ ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप गूगल चलाते हैं, गूगल क्रोम, तो वहाँ पे आप नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू जो उसकी वेबसाइट है वो खोल के वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे बता देना, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, सो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स यार, मुझे कमेंट बॉक्स। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही है, आपकी नॉलेज गेन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस भरी पड़ी हैं स्टॉक मार्केट की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टॉक मार्केट बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो इसी चीज़ का सलूशन हमने स्टॉक मार्केट पाठशाला की सीरीज़ में किया है कि आप जो भी यहाँ पे सीखोगे वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। चाहे मुझे इसके लिए 20 वीडियोस बनानी पड़े या 50 बनानी पड़े, डजंट मैटर, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको एक एक चीज़ इन डिटेल इतनी इसमें कवर कर दूंगा कि कहीं और आपको मत्था मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, तो ताकि आप ये लर्निंग वीडियो मिस ना करो। और ये प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। मतलब ठीक है यार, जो भी आप जितना अच्छा कर सकते हो करो ना। और एक अनाउंसमेंट और करनी थी, ये जो पीडीएफ हैं ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाल दिए हैं सारे के सारे पीडीएफ्स। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। आप हमारा जो इंस्टाग्राम है tradingwithaman_77 वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर लेना, नहीं तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर मैंने सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने पास संभाल के रख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने नोट्स जो भी बनाने हैं आप वो बना सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ समझ ना आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर दिया करो, ताकि मैं कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर दिया करूँ। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियोस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लेवल्स। अब बेसिकली लेवल, पहले तो मैं आपको लेवल की एक चीज़ बताता हूँ कि लेवल्स होते क्या हैं असल में। लेवल्स का मतलब होता है ऐसे प्राइस की रेंज जहाँ से मार्केट एक मूव स्टार्ट करती है, या एक मूव जहाँ पे रुकता है आगे। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, सो ये लेवल हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड यार, कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं हम, या नाउ ओके। ठीक है, यहाँ पे ओके है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अब अगर हमें लेवल समझने हैं तो लेवल्स का मतलब क्या है, मार्केट लेवल रेफर टू इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स ऑन ए चार्ट वेयर प्राइस हैज रिएक्टेड बिफोर either by reversing, pausing or consolidating. These levels can be support, resistance, round numbers और previous high lows. मार्केट लेवल्स का मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा कि ऐसे प्राइस पॉइंट जहाँ पे प्राइस पहले आया है, प्राइस पहले आके वहाँ पे रिएक्ट किया है, चाहे तो वो वहाँ से रिवर्स हुआ हो। मतलब सपोज कि मान लो एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ से मार्केट आई रिवर्स हुई, मार्केट आई रिवर्स हुई, मार्केट आई रिवर्स हुई, है ना। चाहे वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट आई रिवर्स हुई, मार्केट आई रिवर्स हुई, मार्केट आई रिवर्स हुई, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, या फिर मतलब पॉज हो रही है मार्केट उस लेवल पे आके, या कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, मतलब एक लेवल पे आके ऐसे 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 कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, दिस लेवल्स कैन बी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और राउंड नंबर। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। राउंड नंबर्स मतलब साइकोलॉजिकल नंबर्स, लाइक आप सपोर्ट किसी भी लाइक निफ्टी की बात करते हैं हम, है ना। तो निफ्टी के अंदर क्या है कि निफ्टी जैसे मान लो भी चल रही है 24,500 के अराउंड, है ना। तो 24,500 ये अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, 25,000 अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, 26,000 अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, 27,000, है ना। या नीचे चले तो 24,000 हो गया, 23,000 हो गया, 22,000 हो गया। ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो आप इन साइकोलॉजिकल नंबर्स को भी यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे आप लाइक इनको भी एज ए लेवल आप मान सकते हो। ठीक है,
दे हेल्प ट्रेडर्स अंडरस्टैंड वेयर बायर्स और सेलर्स में एंटर अगेन। मतलब ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो दोबारा एंटर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ मार्केट लेवल्स मैं बता चुका हूँ, सपोर्ट लेवल होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, प्रीवियस हाई लो। अब प्रीवियस हाई लो क्या, लाइक आप ये समझो कि मान लो मार्केट ने एक इस तरीके से ये बनाया है ना, तो अब मार्केट नीचे आई तो ये वाला मेरे लिए लेवल है, हो सकता है मार्केट यहाँ से टच करे और यहाँ पे आ जाए। या प्रीवियस लो मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेके ऊपर गई, दोबारा इसी लेवल पे आई और यहाँ से बाउंस बैक कर गई। तो प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लोज भी एक तरीके से हमारे लेवल्स का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल्स सपोर्ट कोई हमारे पास ऐसे लेवल है तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो चांस होते हैं कि मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आए और बाउंस बैक करे, है ना। मतलब लाइक इस तरीके से, मतलब मान लो ये लेवल है ना और मार्केट ने लेवल तोड़ा, उसके बाद मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आई और यहाँ से बाउंस बैक, इसको हम बोलते हैं कि लाइक रीटेस्ट किया या पुल बैक लिया मार्केट ने। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, सारे लेवल्स को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल लेवल्स, प्रीवियस हाई लो, ब्रेकआउट लेवल्स, हम सारे के सारे जो हैं हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले आता है हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल अब क्या होता है हम इसको समझते हैं। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस पॉइंट ऑन ए चार्ट वेयर द मार्केट स्टॉप्स फॉलिंग एंड ऑफन बाउंस बैक अप। इट इज फॉर्म ड्यू टू बाइंग प्रेशर व्हेन ट्रेडर्स बिलीव द प्राइस इज टू लो और अंडर वैल्यूड। अब देखो भाई इतनी इंग्लिश तो ना आती मेरे को, ठीक है कि मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँ, बट हाँ ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि इन सिंपल टर्म्स इट्स लाइक अ फ्लोर फॉर प्राइस। व्हेन द प्राइस रीच दिस लेवल बायर्स बिकम एक्टिव एंड द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। कि एक ऐसा प्राइस का लेवल है ना कि मार्केट आई है ना, नीचे आई, एक प्राइस पे टच किया, ऊपर चली गई, फिर उसी प्राइस पे आके ऊपर चली गई, तो क्या हो गया हमारे लिए, एक सपोर्ट लेवल हो गया ना, ठीक है। कि ऐसा प्राइस का लेवल जहां पे मार्केट दो बार टच करके चली जाए, दो बार टच कर ले, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, सपोर्ट। इसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं, ठीक है। बायर्स एंटर एट नॉन लो प्राइसेस एक्सपेक्टिंग रिवर्सल, की उनको लगता है कि यहाँ से रिवर्स आएगा। स्ट्रॉन्गर व्हेन टच्ड मल्टीपल टाइम्स, अगर इस प्राइस पे मार्केट मल्टीपल टाइम टच कर रही है। अच्छा एक चीज़ और, इट माइट कैन बी अ लेवल और ये एक जोन भी हो सकता है। जोन जैसा हमने सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन में बात करी थी कि लाइक बिटवीन 95 to 105 है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया है ना, लाइक एक इस तरीके से हमने जोन मार्क कर दिया सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम लाइक इसको एक एज ए जोन भी ले सकते हैं कि इस जोन में मार्केट जब भी आएगी तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैकअप कर सकती है, ठीक है। कन्फर्म्ड बाय वॉल्यूम स्पाइक्स एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम अगर वॉल्यूम, अभी हम आगे समझेंगे वॉल्यूम को, ठीक है, और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ज़्यादा अच्छी बात है कि लाइक सपोर्ट पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेड पंच कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। यूज्ड फॉर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट जोन्स। इफ ब्रोकन सपोर्ट कैन टर्न इनटू रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रोक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। तो चलो लाइक ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। जैसे मार्केट आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन एक सपोर्ट लिया दो बार, फिर ऊपर चली गई, फिर देखो यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे कोई भी अगर हमें बुलिश पैटर्न मिलता है सो वी कैन ट्रेड फ्रॉम हेयर, एसएल हमारा यहाँ लगा के एंड हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल, ठीक है, सपोर्ट ये मैंने अब जैसे रेक्टेंगल मार्क कर रखा है तो ये मैंने जोन बना रखा है, ये एक रेंज है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रेंज मार्क करोगे ना, रेंज मार्क करोगे या जोन मार्क करोगे, रेंज कह लो जोन कह लो, कोशिश करना ये रेक्टेंगल कम से कम रेंज का हो, बिल्कुल छोटा सा रेक्टेंगल बने लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो है टच करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि मतलब आप लाइक इतना बड़ा रेक्टेंगल मार्क कर दो, है ना, कि सारी कैंडल ही बीच में आ गई, वो काम नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब जैसे ये मैं मार्क किया, देखो बहुत इजी सिंपल सा दिख रहा है, कैंडल छोटी मोटी यहाँ टच हुई, छोटी मोटी यहाँ टच हुई, उसके बाद ऊपर चली गई, है ना। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपने जो जोन मार्क करना है वो कम से कम रेंज का मार्क करना है एंड मैक्सिमम पॉइंट को वो कवर करे वो आपने मार्क करना है। सेकंड वन इज रेजिस्टेंस लेवल। जैसा हमने सपोर्ट पढ़ा वही हमारा रेजिस्टेंस है कि मार्केट एक जगह पे एक लेवल पे एक बार टच हुई, दो बार टच हुई, तीन बार टच हुई, तो हमारे लिए क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये भी एक तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है कि जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, यहाँ पे हमें कोई भी बेरिश पैटर्न मिलेगा, है ना, जो भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगी, लाइक शूटिंग स्टार है और बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कोई चार्ट पैटर्न मिलेगा हमें, डबल टॉप हो गया लाइक, तो हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डाउन साइड की ट्रेड कि हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, एसएल हाई पे लगाएंगे और अपनी टारगेट के लिए बैठेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ लेना पीडीएफ में अपने आप, यार इतना लंबा पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको मेन चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल का एग्जांपल है, मार्केट आई, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार, चौथी बार फिर आया, तो कोई हमें बेरिश पैटर्न दिखा तो हमने वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी एंड टारगेट, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जितनी ज़्यादा ये मल्टीपल टाइम टच होंगे,
ओके। उसके बाद साइकोलॉजिकल नंबर्स, जैसा मैंने आपको बताया, राउंड फिगर नंबर्स जो होते हैं, दे आर यूजली राउंड नंबर लाइक 100, 500, 1000 स्टॉक्स और 1.0 इन फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स आर प्राइस पॉइंट्स इन द मार्केट द ट्रेडर्स नेचुरली फोकस ऑन बिकॉज दे आर ईजी टू रिमेंबर एंड इमोशनली सिग्निफिकेंट, कि यहाँ पे ये याद करने थोड़े से ईजी रहते हैं कि मार्केट का हमें पता है जब इस लेवल पे आएगी, तो जैसे 24,000 का लेवल, 25,000 का लेवल, 26,000 का लेवल, तो अपने आप में ये एक लेवल का काम करते हैं। अब जैसे ये इस एग्जांपल में देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। मार्केट ऊपर आ रही थी, कहाँ पे ब्रेक लगी इसकी? 56,000 के आसपास। मार्केट नीचे आई, पहले यहाँ पे आई, दोबारा फिर यहाँ पे आई, कौन सा लेवल है? 54,000 का। यहाँ से मार्केट ऊपर गई अगेन, है ना, यहाँ पे इसने प्रॉपर मतलब जोन तोड़ दिए, ये पहले 57,000 के आसपास इसने ब्रेक लगाई। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे जब मार्केट आई तो यहाँ पे इसने 55,000 के आसपास सपोर्ट लिया, है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई, फिर 56,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। तो साइकोलॉजिकल नंबर्स अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, बट प्रॉपर लेवल है। मान लो ये 56,000 का लेवल है, तो 56,000 पर नहीं मार्केट आएगी। हो सकता है 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर हो, 50-100 पॉइंट मार्केट नीचे हो, मतलब एक राउंड फिगर, हम इसको एक एस्टिमेट ले सकते हैं, प्रॉपर नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला प्रीवियस हाई लो लेवल्स। प्रीवियस हाई लो लेवल्स क्या? जब भी मार्केट में हम लाइक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्क करते हैं, तो वो अब सपोज जैसे मार्केट ये ऐसे करती जा रही थी, है ना, ये एक प्रीवियस हाई लगाया मार्केट ने, दोबारा फिर यहाँ पे अगले दिन की ओपनिंग है, ये गैप अप ओपनिंग, मार्केट गिरा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। अगेन जब लोअर हाई बनाने गई मार्केट, तो प्रीवियस लेवल पे ही इसने टच किया, प्रीवियस जो हमारा हाई था, ठीक है, और यहीं से मार्केट नीचे आई। उसके बाद देखो मार्केट ने एक जगह पे टच किया, अगेन उसी लेवल पे फिर से टच किया, और जैसे टच किया यहाँ से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक कर दिया। तो हमारे लिए क्या हो गया? जो प्रीवियस हाई या प्रीवियस लोज होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आई, ये एक लो था हमारा, प्रीवियस स्विंग था, अगले दिन गैप अप खुली, मार्केट फिर से इसी लेवल पे आई, और यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया, ठीक है। मतलब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे मान लो ये एक अप ट्रेंड है मार्केट, है ना, तो मान लो मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आई इस जगह पे, और यहाँ से बाउंस बैक किया, तो ये प्रीवियस स्विंग जो है हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेंगे। या फिर मार्केट ऐसे ही चल रही है मान लो, है ना, तो यहाँ तक अगर मार्केट आई प्रीवियस स्विंग तक, तो यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट बाउंस बैक करे नीचे की ओर। ओके, तो ये होते हैं प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, जो है हम इनको मार्क कर सकते हैं एज ए लेवल्स। उसके बाद आते हैं ब्रेकआउट लेवल्स, कि जब भी हमारे कोई लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, सपोज अब जैसे यहाँ पे ये मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस जगह का, आगे की मार्केट अब दोबारा देखो मार्केट ने यहीं पे पुल बैक लिया, रीटेस्ट किया इस लेवल को, अगेन ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट ने फिर इसी लेवल का रीटेस्ट किया, फिर ऊपर। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट घूमती घूमती देखो यहाँ पे अगेन इसी लेवल पे आई ऊपर, इसी लेवल पे आई ऊपर। तो ब्रेकआउट लेवल भी हमारे लिए एक तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल कितने पढ़ लिए लेवल्स, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सपोर्ट लेवल, ठीक है, जहाँ से मार्केट 2 से 3 बार सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस लेवल आ गया उसके बाद हमारा। उसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल लेवल्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रीवियस हाई लो लेवल्स, और उसके बाद पढ़ा हमने ब्रेकआउट लेवल्स। अब यहाँ पे जाके हमारे लेवल्स हो जाते हैं ख़त्म। अब उसके बाद बात आती है कि आपने इन लेवल्स को बनाना कैसे है। सबसे बड़ी चीज़ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, हम मार्केट में कौन से लेवल्स को इंपॉर्टेंट माने कि यार ये लेवल हमारे लिए परफेक्टली काम कर सकते हैं। इन ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स आर स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट ऑन द चार्ट वेयर द मार्केट ऑफन रिएक्ट स्ट्रांगली, दीज कैन एक्ट एज ए सपोर्ट, प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग, रेजिस्टेंस, प्राइस स्टॉप्स राइजिंग। दे कॉल्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज प्राइस हैज रिएक्टेड देयर मल्टीपल टाइम इन द पास्ट, मैनी ट्रेडर्स आर वॉचिंग देम, दे ऑफन ट्रिगर बिग मूव्स व्हेन ब्रोकर। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत लोगों का लेवल्स के बारे में ना अलग अलग राय है, अलग अलग लोग सोचते हैं लेवल्स के बारे में, बट इन सिंपल टर्म एक सपोर्ट लेवल, सपोज आप ऐसे, ये एक सपोर्ट है ना, मार्केट एक बार आई ऊपर चलेगी, दूसरी बार आई ऊपर चलेगी, तीसरी बार भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, चौथी बार भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्यों कहा गया है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आके रुकी है, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने वहाँ ब्रेक लगाई है और वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, बाउंस बैक करी है। इस वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद टाइम फ्रेम, अब ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने करना है। अगर तो आप कर रहे हो इंडियन मार्केट तो उसकी अलग टर्म है, अगर आप कर रहे हो फॉरेक्स मार्केट उसकी थोड़ी सी अलग टर्म है। मैं आपको दोनों टर्म समझाता हूँ आज। ओके, सबसे पहले हम डिफरेंट टाइम लेवल समझते हैं। सबसे पहले आते हैं डेली लेवल्स। अब डेली बेसिस पे जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स आइडेंटिफाई ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच वेयर ईच कैंडल रिप्रेजेंट वन डे। अब हमें पता है कि जब हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को लगा लेंगे तो हमारी एक एक कैंडल एक एक दिन की बन रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी।
वन डे के लेवल्स जो आप मार्क करोगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। दीज लेवल्स आर वॉच्ड बाय स्विंग ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड बिग इन्वेस्टर्स, जो भी बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स बैठे हैं, जो भी हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, या बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े लोगों का पैसा लगा है, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद करता है। वो हमारी तरह ऐसे नहीं 5 मिनट पे कर लिया, 1 मिनट पे कर लिया ना, गैम्बलिंग किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट के अंदर हमेशा आपको नॉइज़ कम मिलती है, चार्ट क्लियर बहुत होता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा आपको देखना है। रिएक्शन क्या रहता है? प्राइस ऑफन रिएक्ट शार्पली हेयर बिकॉज दे रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म मार्केट मेमोरी। उसके बाद आता है आवरली लेवल्स। अब यहाँ पे तो 1 आवर का है। अगर आप फॉरेक्स यूज, ये जो लिखा है ना, ये सारा इंडियन मार्केट के हिसाब से है, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स यूज़ करते हो, फॉरेक्स के अंदर जो आपके लेवल होंगे वो वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, ये फॉरेक्स में यूज़ करोगे आप। वीकली लेवल अपडेट करोगे आप डेली 4 आवर पे और 1 आवर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 24 घंटे ओपन है, तो उस हिसाब से देखोगे। अब आवरली लेवल्स में क्या है? लेवल्स ड्रॉन ऑन द 1 आवर चार्ट वेयर ईच कैंडल इज 1 आवर। स्ट्रेंथ क्या है? ये मीडियम टू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स। रिएक्शन क्या है इनका? गुड फॉर आइडेंटिफाइंग इंट्राडे टर्निंग पॉइंट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। उसके बाद 15 मिनट। अब ये जो है ना 15 मिनट और 5 मिनट, मैं इन दोनों लेवल्स को टेम्परेरी लेवल्स मानता हूँ कि ये टेम्परेरी लेवल्स हैं। इन लेवल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंस है नो डाउट, बट टेम्परेरी लेवल्स है। जहाँ पे अब 1 डे का लेवल, या आप समझो 1 डे का लेवल काम कर रहा है, या 4 आवर का लेवल काम कर रहा है, वहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट कोई मायने नहीं रखते हैं यार। इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इनकी एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। जैसे मॉडरेट है, इसकी स्ट्रेंथ मॉडरेट है और इसकी वीक टू मॉडरेट है 5 मिनट के लेवल्स की। तो आप ये सारे मल्टीपल टाइम्स पे जो है अपने लेवल्स है जो देख सकते हो। अब उसके बाद जैसे आता है विच टाइम फ्रेम लेवल्स वर्क बेस्ट, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्क करने वाला है? तो डेली लेवल सबसे मेन चीज़, मोस्ट रिलायबल, वॉच्ड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेडर्स, रिटेल्स और इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंट मेजर साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल पॉइंट्स, लेस नॉइज मोर एक्यूरेट। ये इनकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आवरली लेवल सेकंड बेस्ट है। ग्रेट फॉर इंटरडे स्विंग सेटअप्स, प्रोवाइड गुड बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड ट्रेड फ्रीक्वेंसी। और 15 एंड 5 मिनट्स के लीस्ट रिलायबल अलोन, बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद डेली और आवरली लेवल्स, मोर प्रोन टू फास्ट ब्रेकआउट ड्यू टू मार्केट नॉइज। ओके, यहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेवल का पीडीएफ खत्म होता है। अब मैं जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज हम निफ्टी के अंदर चलते हैं। अब मैं निफ्टी के अंदर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पाए तो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका अपन कलर चेंज करते हैं वाइट, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं पहले डेली बेसिस पे, ठीक है। मैंने टाइम फ्रेम कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी मैं इस पर जो भी कुछ लगा हुआ है मैं सारा कुछ इस पर एक बार हटा देता हूँ, ड्राइंग्स हमारी, ठीक है। ये लो, मैंने ड्राइंग्स हटा दिया है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब बड़े टाइम फ्रेम पे ना चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। सपोज हमारे पास सबसे पहला लेवल कौन सा था मार्केट का? ये वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो बार बार यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, 4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ तोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है, हम इसको फास्ट ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आती तो कहाँ तक आती? ऑलमोस्ट हमारे लिए ये एक लेवल था इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्विंग, फिर स्विंग, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो मुझे 2 लेवल मिल गए। थर्ड वन इज़ मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक लेवल दिखता है, ये वाला, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इस लेवल तक जा सकती है, और अगर इससे भी ऊपर गई तो हमारा ऑल टाइम हाई। अब मुझे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल तो मिल गए, मुझे डेली बेसिस पे मुझे पता चल गया कि निफ्टी ने कहाँ जाना है। अब निफ्टी की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी मेरी, कि निफ्टी यहाँ से डाउन आए, इस लेवल पे आए, मैं यहाँ से बाई करूँ और ये वाला मूव मैं कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात हो गई है, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट पे तो बातें अलग होगी, लेकिन आपको लेवल्स बनाने कैसे हैं मैं फिलहाल वो समझा रहा हूँ आपको। अब मैंने डेली बेसिस पे लेवल देख लिया, अभी इनको मैं 1 आवर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 1 आवर, मुझे ज़्यादा पीछे के लेवल नहीं देखने, ठीक है, बस मतलब करंट मार्केट देखना है मुझे, करंट मार्केट क्या चल रही है, ठीक है। अभी करंट मार्केट देखो, यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आती है तो हम इसको भी एक मार्क करके रख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से भी स्विंग लिया था, ठीक है, ओके। सो अब मार्केट चल रही है यहाँ पे। अब मेरे पास मुझे आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? ये वाला लेवल, ये यहाँ पे, इसको हम मार्क कर लेते हैं। क्यों मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसका मार्क करने का रीज़न भी आप सुन लो, कि मार्केट ने यहाँ पे आई, सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, अगेन मार्केट यहाँ पे रुकी, नीचे आई, अगेन अब मार्केट अगर आएगी तो यहाँ तक आ सकती है। अगर इसको तोड़ेगी तो मेरे लिए ये लेवल होगा, अगर इसको तोड़ेगी तो मेरे लिए ये लेवल होगा, इसको तोड़ेगी तो ये लेवल होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल जो हैं वो आपके कम ज़्यादा होते रहेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे लिए इतना ही है, ठीक है। अभी मैं 1 आवर पे एक और लेवल भी बना देता हूँ,
यहाँ वाला आपका, यहाँ से मार्क कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे लिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकली तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप में मैं जो एनालिसिस करता हूँ बेसिकली वो ज़्यादातर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमेशा करता हूँ, 1 आवर पे या 4 आवर पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमेशा देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे अब मार्केट देखो क्या कर रही है। 15 मिनट पे मुझे मार्केट दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिरी, अब उसके बाद एक अप ट्रेंड के अंदर है, जस्ट अप ट्रेंड की रैली के अंदर है, ठीक है। तो अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंची, अगर इस लेवल पे पहुंचेगी तो देखेंगे मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करती है। तो मुझे बस ज़्यादा लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट पे भी बस ठीक है, ओके है। 5 मिनट पे जैसा मैंने कहा मुझे टेम्परेरी लेवल्स बहुत मिलेंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पे एक टेम्परेरी लेवल मिला था, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, है ना। और जैसे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला लेवल, लेकिन अब यहाँ पे ये लेवल टूट चुका है, तो मेरे लिए अब यही लेवल आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी। अब जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो मैंने ये एक सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है हमारा, क्यों मार्केट आई यहीं से बाउंस बैक किया था और दोबारा फिर मार्केट यहीं पर रुकी हुई है फिलहाल अभी, ठीक है। तो अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो देखेंगे अगले लेवल्स। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिलहाल मार्केट जहाँ पे घूम रही है। अब 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो मुझे ये एक रेंज मिल रही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये वाली रेंज इंपॉर्टेंट है, मार्केट बार बार यहीं से नीचे आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। और अगर इससे ऊपर निकलेगी तो कहाँ तक जा सकती है, हम अगले लेवल्स देखते हैं। लाइक हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक लेवल, ठीक है। उसके बाद वैसे जितना मार्केट ने कचरा किया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला लेवल्स एंड ऑलमोस्ट दिस वन, बस मेरे लिए ये लेवल्स हैं फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए, कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो पहला टारगेट 55,000, अभी 54,000 पे सीधा 1000 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। उसके बाद 55,600, फिर 55,000, लगभग 56,000 का लेवल ही हो गया ना। तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ओके। इसी को 15 मिनट पे लेके चलते हैं। 15 मिनट पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, हम ट्रेड कर सकते थे। अब इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 5 मिनट पे आप देख सकते हो, 5 मिनट पे भी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी जो चीज़ मैं समझाना चाहता था। ऐसे चलो मैं आपको फॉरेक्स का भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हम गोल्ड का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। हम गोल्ड में अगर मुझे ट्रेड करनी हो तो गोल्ड पे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, रुको मैं आपको। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा था, मुझे एक मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक लगी, इसलिए मैंने इस लेवल को मार्क किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये एक लो लेवल था, मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद ये वाला लेवल, अगेन मार्केट यहाँ पे साइडवेज होती रही, इसलिए ये लेवल लगाया और ये लेवल लगाया। यहाँ से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया है, ये अभी आपको आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा ये लेवल क्यों बनाया गया है। ये एसएमसी के थ्रू बना लेवल है, तो इसलिए यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है। अब मार्केट फिलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रही है अभी फिलहाल, तो मैं अभी तक तो कोई लेवल नहीं है मेरे पास, ठीक है, जो मैं आगे कहाँ तक जा सकती है। अगर जाएगी भी तो मैं 3600 का लेवल लेके चलूँगा, जो साइकोलॉजिकल नंबर है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। अब 4 आवर पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक लगा रही है ऊपर, ये वाला मार्केट यहाँ पर रुक चुकी है एक बार, ठीक है। 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे फॉल करे। देखो 1 घंटे के लेवल पे अच्छे काम कर रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है असल में, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर वाला प्राइस हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मार्केट साइडवेज है फिलहाल, ठीक है। इसी को 15 मिनट पे आप देखो, ये देखो 15 मिनट पे दिख रही है आपको मार्केट साइडवेज, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ मार्किंग कर सकते हो गोल्ड के अंदर भी। तो आपको अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। अब आप नॉर्मली अपना ट्रेडिंग व्यू खोलिए, ठीक है। आपने कोई भी 2 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लो या कोई भी 2 इंडेक्स सेलेक्ट कर लो। इंडेक्स मतलब जैसे आप निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो या आप बैंक निफ्टी, BNF लिखा है इसका मतलब बैंक निफ्टी होता है, या आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने 1 डे का टाइम फ्रेम मार्क करना है, फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम मार्क करना है, फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मार्क करना है, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मार्क करना है। ये चारों टाइम फ्रेम पे जब आप मार्किंग कर लोगे, आफ्टर दैट जब कल मार्केट खुलेगी, कल ठीक है, आज वेडनेसडे है, ये वीडियो तो शायद अभी 2-3 दिन बाद अपलोड होने वाली है, तो ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जब मार्केट ओपन होगी तो आपने ये देखना है कि जो भी लेवल्स आपने मार्क किए हैं, जो भी लेवल्स आपने बनाए हैं, क्या मार्केट उन लेवल्स पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या वो उन लेवल्स पे रुका, स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, क्या वो वहाँ पे कंसोलिडेट किया है,
कंसोलिडेट किया है या नहीं किया, क्या मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ, क्या मार्केट ने वहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया है और आपको एंटर होने का मौका भी नहीं दिया. सो यू शुड चेक ऑल दिस थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स और पर्टिकुलर इंडेक्स और पर्टिकुलर करेंसी पेयर, वट एवर यू चूज़. जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ करो, बट आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पे मार्केट वो रुक रही है या नहीं रुक रही. लेवल्स को चेक करने का यही तरीका होता है कि लेवल्स मार्क करो और वहाँ पे देखो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है. ठीक है, अगर मार्केट वहाँ पे अच्छा रिएक्ट कर रही है तो बढ़िया है, आपके लेवल्स ओके हैं, बस लगे रहो फिर उसके बाद. ठीक है, और बात आती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन और आया था, सर ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है. ट्रेड करने के लिए गाइज इसके लिए इस सीरीज़ में बने रहो, मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, ये जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर के आसपास मैं आपको एक टॉपिक करवाऊँगा स्ट्रेटजी बिल्डिंग का, कि आपने अपने सेटअप्स कैसे बनाने हैं, अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है. वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट कर जो है ट्रेड करना है. वैसे देखो, अगर मैं बेस्ट टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, बेस्ट टाइम फ्रेम अगर तो हो आप इंडियन मार्केट के अंदर 5 मिनट या 15 मिनट, आप दोनों में कोई भी ले सकते हो. इफ़ यू आर इन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स के अंदर आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर्स आप इस पर ट्रेड कर सकते हो. बाकी ये इन डिटेल हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. अगर अभी मैं सारी चीज़ें, अभी आप ट्रेड पे मत फोकस करो यार. देखो मेरा कहना ये है, अगर आप अभी से ट्रेड देखने की कोशिश करोगे कि हाँ हमें ट्रेड लेनी है, मार्केट तो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, भाई डूबोगे, गंदे डूबोगे. अभी पैसे के चक्कर में मत पड़ो यार, आपको ज़रूरत नहीं है पैसे की. अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि अर्निंग पे फोकस होना चाहिए. अगर आपने एक बार लर्निंग अच्छे से कर ली ना, तो उसके बाद अर्निंग आप जितनी मर्जी कर लेना यार, किसने रोका बताओ. अभी इतनी क्या जल्दी है आपको पैसा कमाने की, अभी चौथा चैप्टर चल रहा है भाई, क्यों जल्दबाजी मचानी है ना. तो थोड़ा वेट करो. ठीक है, एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट होने दो, उसके बाद 2-3 महीने प्रैक्टिस करो. अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर कर लो यार, और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, या व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी पीडीएफ्स आपको व्हाट्सअप चैनल में ही मिलने वाली हैं. तो व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रख लो. व्हाट्सअप चैनल है हमारा TWA के नाम से ही, और हमारा टेलीग्राम है मार्केट मिलियनियर के नाम से. आप दोनों ज्वाइन करके रख लो, और इंस्टाग्राम भी, सोशल मीडिया पे फॉलो करके रखो. अच्छी बात है, जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हो. और प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो देखते हो पूरा देखा करो, स्पीड में मत देखा करो, आराम से देखा करो, क्योंकि बीच बीच में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो मतलब अगर आप जल्दी में देखोगे तो आपके समझ नहीं आएगी. एज आई ऑलवेज सेड कि स्टॉक मार्केट जल्दबाजी का काम नहीं है. स्टॉक मार्केट बहुत आराम से ठंडे दिमाग से चलने वाली चीज़ है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा. जब हम जॉब के लिए इतने साल दे चुके हैं यार, हम अपनी स्टडी के लिए इतने साल दे चुके हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं, जहाँ से हमें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं. लेकिन सीखना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से. आपको किसी की बातों में मत आओ कि हाँ हम 1 महीने में आपको लाखों कमाना सिखा देंगे, करोड़ों कमाना सिखा देंगे. कोई नहीं सिखा सकता भाई. अगर ऐसा कोई है तो उसको बोलो मुझे सिखा दे. ठीक है, मैं 1 महीना छोड़ो, मैं 2 महीने उसके पास सीखता हूँ उसके तरीके से, और वो मुझे कमाना सिखा दे, मैं मान जाऊँगा, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा यार, अगर बंदा 2 महीने में मुझे सिखा दे. तो कोई नहीं सिखा सकता गाइस. सब फर्जी बातें हैं, सब अपना पैसा कमा रहे हैं. इसी वजह से आपको बार बार समझा रहा हूँ कि सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो. आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने हर वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है. ठीक है, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे, राइट इन द चैट बॉक्स बोल देता हूँ भाई. एक तो लाइव स्ट्रीमिंग पहले लाइव किया करता था ना, इस वजह से वो आदत है. राइट इन द चैट बॉक्स गाइस, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स गाइस. आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हमारे चैप्टर 5 के अंदर. ठीक है, आज का चैप्टर हमारा इतना ही था. ठीक है, और इस चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल, comment on this video and share with your friends guys. Thank you so much. We'll see you as soon as possible. Next chapter में आपको मिलते हैं. तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से best wishes. Love you. Bye bye guys.